अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक लिए गए कई बड़े फैसलों की वजह से भारत को अब तक 58,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि भारत अब भी उनके निशाने पर है। एक के बाद एक वह भारत के ऊपर अपने नए टैरिफ वेपन को लगाते जा रहे हैं। बीते एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हम भारत को आखिर इतनी फंडिंग क्यों कर रहे हैं। भारत पहले से ही बेहद अमीर देश है और इसके बावजूद हम उन्हें ऐसी फंडिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने भारत को दिए जाने वाले अनुदान और भारत पर जो कम टैरिफ के लगाए गए थे उन पर रोक लगाते हुए भारत को तगड़ा झटका दे दिया है। लेकिन अब इसको लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। बता दें कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें क्या है इसके पीछे की पूरी वजह और किस तरह से यह सब कुछ सामने आया है और कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पीएम मोदी के साथ हुई तीखी बहस का जिक्र भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि हम इस रिपोर्ट में आपको डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है और साथ साथ अप्रैल से अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरह से लागू होने जा रहे हैं और ऐसा हुआ तो भारत पर इस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। साथ ही शेयर बाजार पहले से ही जो कि कमजोर है उस पर और भी ज्यादा इंपैक्ट और उसको काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। खासतौर पर भारत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके शेयर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं ट्रंप ने आखिर क्यों भारत के ऊपर इस तरह के शेयर लगाए, आखिर शेयर पर ट्रेड को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे फैसले क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लिए जा रहे हैं और इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो भारत का सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्री यानी कि ड्रग मेकर्स हैं उस पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो कि भारत जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसको लेकर के भारत को इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है जिसे अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किन चीजों को लेकर के पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वह समझाने जा रहे हैं जो अभी भारत और अमेरिका के बीच में असल में सिनेरियो चल रहा है। और आप इससे यह भी समझ पाएंगे कि आखिर अमेरिका भारत के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाने को लेकर के क्यों धमकियां दे रहा है और इस धमकियों को अमेरिका किस तरह से भंजाने की कोशिश में है और इससे अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली उसके बाद पीएम मोदी 13 फरवरी को उनसे मिलने अमेरिका पहुंचे थे। इस बीच उनके बीच में एक लंबी बैठक चली और इसके बाद उन्होंने साथ में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने दिनों को लेकर के बातें की और साथ साथ उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी जिसमें पीएम मोदी के साथ हाउडी मोदी और हेलो ट्रंप कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। और हालांकि इन सभी जिक्रों के बीच उन्होंने साफ कहा था कि वह उन देशों पर वैसा ही टैरिफ लगाएंगे कि जो देश उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पीएम मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे उससे पहले ही उन्होंने अमेरिका पर लगने वाले अमेरिका के आयात पर लगने वाले टैरिफ की दरों को आधे से भी कम कर दिया था। भारत वैसे भी अमेरिका के ऊपर लगने वाली कई टैरिफों की दरों को 5% से कम कर चुका है और कई की 50% तक उनकी टैरिफ की दरों को कम करने के बाद भारत वहां पहुंचा था, जिसके बाद भारत के बीच और अमेरिका के बीच इन सभी चीजों पर बात हुई। हालांकि अमेरिका ने साफ तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन वहीं कह दिया था कि भारत जो देश जिसके साथ हमारे साथ जैसा टैक्स लगा रहा है वैसा ही टैरिफ वेपन हम उनके साथ यूज करेंगे। जिसके बाद चीन और तमाम देश बिलबिलाए भी थे, लेकिन भारत में इसका साफ जिक्र नहीं किया गया था और ना ही भारत के ऊपर इसे लगाया गया था। लेकिन उसी मीटिंग में आपने सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को भारत को बेचने की भी बात कर चुके थे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारत को पुश करना
और दूसरी तरफ अपने वेपन्स को भारत को बेचना, ये दोनों चीजें एक साथ वहीं होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान को लेकर के दुनिया भर में चर्चा हुई कि अमेरिका अपना F-35 भारत को बेचने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि F-35 कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा कबाड़ा है। वास्तव में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में यह 12 बार से भी ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिर्फ एक फाइटर जेट की कीमत है। इसके बावजूद अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करा जाता है तो उस पर और भी ज्यादा कीमत भारत को अदा करनी होगी। ऐसे में भारत के लिए यह वास्तव में बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन अमेरिका जानबूझ करके भारत को इस फाइटर जेट को बेचना चाह रहा है और इसी वजह से वह अलग अलग तरीकों से भारत को लेकर के टैरिफ वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान पर वेपन पर उतर चुका है, जिससे भारत को 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यह नुकसान अभी भी थमने वाला नहीं है। भारत को दिया जाने वाले अनुदान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर रोक लगा दी है। उन्होंने यह कहते हुए इस बड़े अमाउंट पर रोक लगाया है कि भारत पर हम आखिर क्यों कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें भारत को किसी तरीके का अनुदान देने की जरूरत नहीं है। भारत पहले से ही बहुत अमीर देश है और हमें भारत के साथ वैसे ही व्यवहार करना है जैसे कि भारत हमारे साथ करता है। और यह कहते हुए उन्होंने भारत को दिए जाने वाले किसी भी अनुदान पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। दरअसल इस बीच में उन्होंने एक बात का और जिक्र किया, जो कि था चुनाव को लेकर के अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाली सहायता को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा करते हुए कहा है कि इससे पहले की जो सरकार थी अमेरिका में, उसने भारत में चुनाव के नतीजों को बदलने के लिए काफी ज्यादा पैसों की मदद की थी, जिसकी कीमत 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात को भारत को पता होना चाहिए, भारत को यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि वहां के चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए अमेरिका की तरफ से 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की गई थी, जो कि इससे पहले की अमेरिकी सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया था। और इस बात का करते हुए उन्होंने खुलासा कर दिया है। हालांकि इस खुलासे के बावजूद अब भी भारत को राहत अमेरिका देने को कहीं से भी तैयार नहीं है। भारत को लेकर के इतने बड़े अमाउंट का नुकसान करने के बावजूद अमेरिका भारत से यह अनुमान लगा रहा है कि भारत F-35 की डील को करेगा, यानी कि भारत F-35 अमेरिकी वेपन्स को खरीदने की तैयारी कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन यानी कि जो F-35 बनाने वाली कंपनी है, उसके जो चीफ हैं वह भारत आ चुके हैं। जी हां, यह भारत आने के साथ ही उन्होंने भारत के और F-35 को लेकर के G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील होने जा रही है, उस डील को लेकर के वह भारत आए हैं और अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर के लॉकहीड मार्टिन के चीफ जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों के साथ उनकी आज मीटिंग भी चल रही है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अपने F-35 को बेचने की कोशिश में लगा है। आखिर ये बात आपको दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास नहीं दिख रही हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपको भी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अलग तकनीक पर काम कर रहे हैं। वह भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके की फंडिंग करके या फिर भारत को किसी भी तरीके का फायदा पहुंचाने की फिराक में नहीं है, बल्कि अपने F-35 को बेच करके भारत से मोटा पैसा कमाने की भी फिराक में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो बाद में है, लेकिन वास्तव में वह एक बड़े ऊंचे ओहदे के व्यापारी हैं और उन्होंने अपनी इस टेक्निक में भी अपना व्यापार दिखा दिया है। अब आपको एक ऐसी बात पता चलने जा रही है जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 13 फरवरी को मिलने पहुंचे थे, तो उस बीच उनके बीच में एक लंबी बैठक हुई थी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस बैठक में ट्रंप के कई नए और कड़े फैसलों पर बात हुई थी,
जिसमें भारत के ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ पर भी बात शामिल थी, जिनका असर भारत पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला था। उन चीजों पर बात हुई थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच उसी समय तीखी बहस हुई थी, जिसके बारे में किसी और ने नहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि उन्होंने खुद खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपने दोस्त के साथ हुई इस गहमा गहमी यानी कि पीएम मोदी के साथ हुई गहमा गहमी में पूरी डिटेल शेयर की है। और दरअसल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ पर बात कर रहे थे, जिसको लेकर के अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए 58,000 करोड़ रुपए का भारत का नुकसान कर दिया है। बता दें कि इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को अपने जो इंटरव्यू दिया है उसमें यह बात स्पष्ट की है कि किस तरह दो ताकतवर देशों के नेता अपनी जिद पर उस वक्त अड़ गए थे, यानी कि वो और पीएम मोदी। ट्रंप ने पीएम मोदी संग बातचीत के दौरान कहा था कि अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैक्स लगाता है उतना ही अमेरिका भी भारतीय सामानों पर लगाएगा, और इस बात को लेकर के पीएम मोदी अड़ गए थे। ट्रंप उसी मीटिंग में बताते हुए कहते हैं कि इस इंटरव्यू में बोले कि मैंने कल पीएम मोदी से कहा आप जो भी टैरिफ वसूलेंगे हम भी उतना ही वसूलेंगे। ट्रंप के मुताबिक पीएम मोदी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने वहां ही उसका पुरजोर विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार ट्रंप ने कहा कि वह एक बार देश के साथ ऐसा कर रहे हैं और टैरिफ को लेकर के वो नियम बना चुके हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि टैरिफ को लेकर के जो नए नियम थे, जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के उन्होंने नए नियम बनाए थे, वह बना दिए गए हैं और वह सभी देशों पर अब उसे लागू करेंगे। बता दें कि अमेरिकी और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी भारत अगर किसी को सबसे ज्यादा व्यापार करता है यानी कि अपना चीज एक्सपोर्ट करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि भारत है, जो कि अमेरिका को सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। और ट्रंप के इस कदम से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर अब पड़ना दिखाई दे सकता है। हालांकि उस बीच जब मीटिंग हुई थी तो इन दोनों देश के नेताओं ने साफ किया था कि हमने 2030 तक के बिजनेस का अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, लेकिन उस रोड मैप में इस बात का जिक्र नहीं कहीं था कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के भारत के साथ क्या नीति बनाने वाला है। दरअसल इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अब क्या क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ने वाला है और किस तरह से भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, चलिए उस पर भी एक पॉइंट बात कर लेते हैं। दरअसल शेयर बाजार पहले से ही भारत का कमजोर है, पूरे देश में इसका नुकसान होने की आशंका है। खास तौर से भारत के कुछ ऐसे सेक्टर जिनके शेयर्स भी रेसिप्रोकल टैरिफ का असर सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए अब आपको वह बता देते हैं। ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ भारतीय शेयर बाजार और देश के ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से पूरे भारत को कितना नुकसान होने जा रहा है अब यह भी जान लीजिए। 40% तक जो भारत की जेनेरिक मेडिसिन है वो अमेरिका को सप्लाई होती है। हालांकि कीमतों और दबाव की रेगुलेटरी जांच करने से पहले इस सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अमेरिका टैरिफ लागू करता है तो इन कंपनियों के मार्जिन बहुत कम हो जाएगा और इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेरिक मेडिसिन है उनकी डिलीवरी चीन भी करता है। ऐसे में अगर चीन की दवाएं भारत से सस्ती होती हैं तो इस पर भारत का बड़ा असर पड़ सकता है। अब ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ग्रुप के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार इस फैसले से भारत को हर साल करीब $7 बिलियन का नुकसान पहुंचा रही है। यही वजह है कि भारत सरकार इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर से बचने के लिए और इसे समझने के लिए अमेरिका के साथ नए नए व्यापारिक समझौते करने की तैयारी कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर यह नया व्यापार समझौता हो जाता है तो ट्रंप के टैरिफ कहर से भारतीय अर्थव्यवस्था बच पाएगी। वैसे शेयर बाजार के लिहाज से भी देखा जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ से जिन शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है उनमें केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा
टेक्सटाइल, लेदर और वुड प्रोडक्ट्स की कंपनियां भी शामिल हो जाएंगी। यानी कि इन चीज़ों पर भारत में बड़ा असर पड़ने को मिल सकता है और साथ साथ ऑर्गेनिक और मिसलेनियस केमिकल्स पर 100% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है, जबकि अमेरिका में इसमें औसत केवल 3% है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप को होने वाले प्रमुख एक्सपोर्ट पर औसत टैरिफ 5% से है और इस ग्रुप का यह भी कहना है कि अमेरिका इन भारतीय एक्सपोर्ट पर 7% टैरिफ लगाता है, जिसे वह बढ़ाने की तैयारी में लग चुका है। अब आप समझ सकें कि आखिर भारत अमेरिका के साथ क्यों नए रिश्ते और नए व्यापारिक समझौतों को हर बार अनुमति देता जा रहा है, चाहे वह F-35 को लेकर के हो या फिर अमेरिका से कच्चे तेल के आयात पर अपनी बढ़ाने यानी कि वृद्धि को लेकर के हो। भारत ने क्यों अचानक से ताबड़तोड़ या कई बड़े फैसले लिए हैं, यह बात आपको बेहतर अब इससे समझ में आएगी। दरअसल अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और अमेरिका कच्चे तेल का निर्यात भारत को करता है, लेकिन भारत इससे कहीं ज्यादा कच्चा तेल रूस और ईरान जैसे देशों से भी खरीद रहा है, जिसका प्रतिशत अगर अमेरिका में देखा जाए तो अब तक 20 था, लेकिन इसे बढ़ा करके अब 45 से 50% तक अमेरिका करने की तैयारी में है। यानी भारत अमेरिका से 50% तक का जो कच्चे तेल का आयात है उसके आयात को बढ़ाने जा रहा है। इसका कुछ और नहीं कारण है बल्कि नए व्यापारिक समझौते ही इसका कारण है और वहीं अमेरिका इसी नए व्यापारिक समझौते के दबाव में ला करके भारत को अपने F-35 को भी चिपकाने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल भारत के लिए यह बहुत ज्यादा महंगा साबित होने वाला है। हालांकि F-35 अपने आप में बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कॉस्ट, भारत को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको पता है कि यह 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन दरअसल यह 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय भारत को लगभग 180 से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से इतनी वृद्धि कैसे। दरअसल वह जो फाइटर जेट बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से, वह अमेरिका की स्थितियों को नजर रखते हुए बनाया गया है। यानी अमेरिका में किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसी वहाँ की एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कैसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, इसके आधार पर है। लेकिन भारत को अपने आधार पर यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है वह अपने आधार पर इसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर करवाएगी और ऐसा रफाल के साथ भी हुआ था। जैसे आपने रफाल की डील को देखा था, 36 रफाल की, उसमें देखा गया था कि अचानक से बहुत महंगे हो गए थे। दरअसल वो महंगे नहीं बल्कि कोई भी डील भारत कभी भी करता है तो उसमें साफ तौर पर यही वजह है कि जब भारत अपने हिसाब से एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी अपने हिसाब से इस पर मॉडिफिकेशन करवाती है तो उस बीच उसकी कीमतें उसमें ऐड हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ फ्लाइंग कॉस्ट और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनकी कीमतें अलग अलग करके जोड़ी जाती हैं और यह कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है जब ओवरऑल पहुंचती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो पहले से ही 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का F-35 है उसकी कीमत अगर उसकी लगभग 2 गुनी तक हो जाती है तो यह भारत को कितना महंगा पड़ने वाला है। इसके बावजूद भारत को अमेरिका से यह F-35 क्यों खरीदना पड़ रहा है, अब आप यह भी समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी बात है जिसे इस वीडियो में आपको समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल भारत को अमेरिका के F-35 पर डिपेंड सिर्फ नहीं रखा जा सकता है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से बनाया गया F-16 फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान के पास है और अगर भारत को अपने उसी कंपनी के उन्नत फाइटर जेट जो कि अमेरिका का ही है F-35, अगर उससे हमें F-16 को मार गिराना है तो पहले हमें अमेरिकी सरकार को यह बात बतानी होगी। यानी कि अगर हम किसी वजह से भारत के F-35 को मार गिराने के जाते हैं तो पहले हमें अमेरिका को इन्फॉर्म करना होगा, इसके बाद ही हम एक F-16 को मार गिरा सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि हमारे पास हथियार होने के बावजूद हम उसको चला नहीं सकते जब तक हम अमेरिका से नहीं पूछ लेते और यही वजह है कि यह एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के लिए है। दरअसल यह एक नीति है और यह हर किसी देश के ऊपर काम करती है। अगर अमेरिका का ही लॉकहीड मार्टिन का ही F-16 पाकिस्तान के पास है और उससे उन्नत संस्करण से किसी दूसरे देश को मार गिराना है तो पहले उस देश से यानी जिस देश में यह बना है यानी कि अमेरिका से इस बात को लेकर के हमें सहमति लेनी होगी, इसके बाद ही हम उसे मार गिरा सकते हैं। यानी कि हमारे पास हथियार तो हैं लेकिन चला नहीं सकेंगे और यही वजह है कि भारत F-35 को लेकर के ज़्यादा सशक्त नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि भारत सुखोई 57 की तरफ अपना झुकाव दर्ज कर रहा है।
यहाँ बात सिर्फ इतने में ही नहीं खत्म होती, यहाँ बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है और रूस का जो सुखोई 57 है, इन दोनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बड़ा मतभेद है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वह भारत को अपने F-35 जरूर बेचेगा, लेकिन वह इसकी टेक्नोलॉजी भारत को 100% ट्रांसफर नहीं करने वाला है, जो भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक है। यानी कि भारत को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली है और ना ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने वाली है, जैसा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की नीति है। वहीं रूस की तरफ से सुखोई 57 को लेकर के साफ तौर पर कर दिया गया है कि वह इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा और साथ साथ वह इसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाला है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, बात आती है नेगोशिएशन पर। जब कीमत के नेगोशिएशन की बात आती है तो अमेरिका अपने फाइटर जेट पर की दामों पर अड़ा हुआ है, वहीं रूस सुखोई 57 के दाम लगभग जो कि 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं, उससे भी कम करने को भारत को तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं एक फाइटर जेट जितने में अमेरिका का F-35 खरीदेंगे, उतने में रूस के 2 फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां रूस का फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका के फाइटर जेट की स्पीड है 1900 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं रूस के सुखोई 57 की है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 700 किलोमीटर ज़्यादा है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ताकत क्षमता कितनी ज़्यादा है। वह भी अमेरिका का F-35 सिंगल सीटर सिंगल इंजन पर बना हुआ मल्टी रोल कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट है, उसके कंपैरिजन अगर बात करें तो रूस का डबल इंजन डबल सीटर पर काम करने वाला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि स्टील्थ वह भी है। हालांकि कोई भी कंपनी पूरी तरह से अपने फाइटर जेट के स्टील्थ होने का दावा नहीं कर सकती, चाहे वह लॉकहीड मार्टिन का F-35 ही क्यों ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो क्या मतलब निकलता है। मतलब साफ है कि अमेरिका दबाव में लाकर के भारत को F-35 बेचने की कोशिश में है। साथ साथ इससे भारत को काफ़ी बड़ा मोटा पैसा अमेरिका को चुकाना पड़ सकता है, जिससे भारत को अपने 114 फाइटर जेट को जो खरीदने की चीज़ है उसको डिले भी करना पड़ सकता है, जो कि भारत के लिए कहीं से सही नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 5वीं श्रेणी के एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है और इससे हम बेहतर समझ सकते हैं कि इस लीप में हमें रूस के और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर संबंधों के साथ आगे बढ़ना जरूर होगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से अपनी नीतियां बदल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अपने टैरिफ प्लान को नहीं घटाने वाला है और ना ही भारत को इससे कोई रियायत मिलने वाली है। तो आखिर भारत को इस पर क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लेकर के और आगे और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।